Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate from the book of Isaiah, chapter 65, verse 24. आज के दिन यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय के 24 वचन पर हम मनन करेंगे। Before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। The book of Isaiah is known as the Old Testament Gospel. यशायाह पुस्तक ऐसा माना जाता है कि पुराने नियम की ये सुसमाचार है It takes us from the very judgment of God's sinful people और ये जो परमेश्वर के लोग जो पाप करते थे उन पर न्याय किया गया न्याय दंड से वहां से शुरू होता है and through the millennial reign of Christ it will go up to. और फिर वहां से जो 1000 साल मसीह ने राज्य करने वाला है उस समय तक वो लेकर जाती Yeah, है। the book of Isaiah we can see the first creation and also about the new heaven and new earth we can see. ऐसा है कि पुस्तक में हम पहली सृष्टि के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर बाद में और नए आकाश और नई पृथ्वी के उन बातों को भी हम पढ़ते हैं। In the starting of the book, और इस पुस्तक के आरंभ में it speaks of the denunciation of Israel for her sins. God has left Israel for her sins. इस्राएली लोग पाप करने की वजह से परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, ऐसे बातों से वो शुरू होती It है। also speaks about the Lord's judgment on the surrounding godless nations. और फिर उसके आसपास में जो परमेश्वर के विरोध के लोग थे, जो देश जाति जाति पर परमेश्वर का न्याय दंड भी आया है। A number of subjects are covered in those 66 chapters. और ये 66 अध्याय में और कई सारे विषयों के बारे में भी लिखा है All the subjects regarding deliverance and pardon, और जो छुटकारे के बारे में और फिर क्षमा पाने के बारे में and subjects like comfort and restoration, और फिर वो वापस हमको फिर पुनर्स्थापित करने के बारे में भी लिखा है and about the rejection of Messiah, और मसीहा का इनकार करना and about the suffering servant of God, that is Lord Jesus Christ. और फिर परमेश्वर का दास जो प्रभु यीशु मसीह है और वो क्लेश और संकट वो उठाता था And his amazing sacrifice for our sin. और फिर हमारे पापों के लिए जो अद्भुत उसने जो त्याग दिया है Even the wonders of the millennial rule of Christ on earth are recorded by the prophet. और फिर जो इस धरती पर 1000 वर्ष और राज्य करने वाला है, ऐसे सारे बातों को भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा है। It also records the powerful prayer of the helpless little remnant of believers. और फिर जो कुछ बचे हुए लोग विश्वासी लोग जो उन्होंने जो प्रार्थना की है, जो शक्तिमान प्रार्थना और उसका उत्तर मिला है, ऐसे बातें भी लिखा Oh, है। they cried out for God's help and God has given his salvation to them. उन्होंने परमेश्वर की सहायता के लिए पुकारे थे और फिर परमेश्वर उनको छुटकारा दिया है। Coming to the verse of our meditation today, और आज के दिन हम जो मनन कर रहे हैं उस वचन पर वापस आएंगे। we understand that God is an infinite thought. Whatever thought you are having, He will read. यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि परमेश्वर ने हम जो कुछ भी हम सोचते हैं, हमारे सोच के अंदर वाली बातें और वो समझ सकता है What परमेश्वर। this verse says? ये वचन हमको क्या बताती है? He says that the answer comes even when the prayer is just in our thought. यहाँ पर क्या लिखा है ना, और उनके मांगते ही इसका मतलब है कि हम अभी और प्रार्थना हमारे मन में ही हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो तो सुनता भी है और भी उत्तर भी देता है। Oh, what a comfort and joy it is to know that our Lord know and understand the deepest longings of our heart. हमारा प्रभु जो हमारे हृदय की गहराई बातों को मांगों को उसने समझ सकता है, सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। नहीं, कितनी बड़ी बात है ये। Oh, He is a God who knows the ending from the beginning, as we read in Isaiah 46:10. और जैसे कि यशायाह की पुस्तक के 46 और 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने और अंत को आदि से ही जानता है And He hears and answers the prayers of His people. और अपने लोगों की दुआएं उसने सुनता है और उसके उत्तर भी देता है। Even before the request forms in the heart and before it crosses the lips also, He will give the answer. देखिए ना, जो हम प्रार्थना करना चाहते हैं वो अभी हमारे हृदय से और बाहर नहीं निकली और फिर होठों से हमने उन बातों को, वो शब्दों को अभी हम कहा भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने समझता है और वो सुनता है उसको। So He provides the answers which are best for us. तो देखिए ना, जो हमारे लिए उत्तम है ऐसी रीति से उसने हमारे प्रार्थना का जवाब देता है। We can see some of the occasions in which the Lord answered while His people are still praying. हम देखते हैं ना, अपने लोग और भी वो लोग प्रार्थना कर ही रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। ऐसे घटनाएं हमको बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। Yeah, if you see in Acts chapter 12, प्रेरितों के कार्य 12 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे, we all know that Herod Agrippa I killed James the disciple. जो पहला हेरोद अग्रिप्पा था, जो चेला
याकूब को उसने मार डाला था and kept Peter in the prison. और फिर पतरस को वो कैद खाने में डाल दिया, Yeah, he wanted to kill Peter also. क्योंकि वो पतरस को भी वो मार डालना चाहता But the था। church was praying as it is written in 12:6. लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही थी लगातार 12 अध्याय के 6 वचन में, जैसे कि हम पढ़ते हैं। Peter was sleeping between two और soldiers. फिर पतरस ने दो सोल्जर्स जो उनके बीच में, वो सिपाहियों के बीच में वो सो रहा था, And he was bound in chains. और फिर वो उसको बांध दिया था, जंजीरों से उसको बांधा था। And suddenly the angel of the Lord came to him, अचानक से स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत पतरस के पास आया, and his chains fell off from his hands. और फिर उसके हाथों से जो भी जंजीरें हैं वो गिर पड़ी, And the angel brought him out of the prison. और दूत ने उसको उस कैद खाने से बाहर निकाला। Peter came to the house of Mary, the mother of John Mark. पतरस ने जो जॉन मार्क की माँ है मरियम के घर पहुंचा। And there the prayer meeting is going on. वहां पर प्रार्थना की सभा हो रही थी, And he knocked the door. और वो दरवाजे को खटखटाया, Inside the prayer is still going on. और अंदर मतलब उस घर के अंदर और अभी भी प्रार्थना और चल रही थी। Even before the prayer meeting was concluded, और फिर जो प्रार्थना की सभा अंत होने से पहले the answer came from the Lord, and Peter also came to that house. परमेश्वर से उत्तर मिल गया है, और पतरस उस घर को भी पहुंच गया। Oh, before those believers said Amen, God said Amen and answered the prayer and brought Peter to that house. उस प्रार्थना की सभा में रहने वाले विश्वासियां अभी वो आमेन भी नहीं कहा है, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया, और प्रार्थना के उत्तर में पतरस को कैद खाने से छुड़ाकर उस घर पर पहुंचाया। Oh, what a fulfillment of promise. लेकिन यहाँ ये वायदा कितनी अच्छी तरह से वो पूरी होती है। Even in the Old Testament, और पुराने नियम में भी we know that there was a great encounter between Baal prophets and one-man army Elijah on Mount Carmel. और जो कार्मेल के पर्वत पर हम देखते हैं एलिया, एक भविष्यवक्ता एलिया अकेला है, और फिर दूसरी तरफ है जो बायल के जो भविष्यवक्ता है, उनका सामना हो रहा था। And if we read 1 Kings 18:37, पहला राजा 18 अध्याय और 37 वचन में हम यदि पढ़ेंगे, here prophet Elijah is praying. यहाँ पर भविष्यवक्ता एलिया प्रार्थना कर रहा था। 1 Kings 18 पहला राजा और 18 अध्याय and 37. और उसका 37 वचन। What is that prayer? कौन सी प्रार्थना थी? Hear me, O Lord, hear me, that the people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि ये यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। And it is further written in verse 38. और भी हम देखते हैं 38 वचन में, Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। And before Elijah completed his और prayer, यहाँ एलिया ने अपनी प्रार्थना को समाप्त करने से पहले the answer in the form of the fire of the Lord fell. आग के रूप में परमेश्वर के उत्तर वहां पर आया। Before they call, I will answer. वो मुझे पुकारने से पहले ही मैं जवाब दूंगा। We can see another example from the life of King Hezekiah. और फिर राजा हिजकिय्याह राजा के जीवन से हम एक और उदाहरण देख सकते हैं। And in 2 Kings chapter 20, दूसरा राजा और दूसरा अध्याय 20 अध्याय, and we see that King Hezekiah was sick unto death. और हिजकिय्याह राजा जो था वो मरने से था, बहुत बीमार पड़ा हुआ था। God sent prophet Isaiah to convey the news to the king. परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह को ये समाचार बताने के लिए राजा के पास भेजा है। And Isaiah delivered that message to Hezekiah. यशायाह जाकर उस संदेश को हिजकिय्याह राजा को बताता है। Immediately in verse 2, तुरंत ही हम दूसरे वचन में देखते हैं, King Hezekiah turned his face to the wall and prayed unto the Lord. तब उसने जो हिजकिय्याह राजा ने दीवार की और मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। He asked all the attendants in the room to leave the room. और उसके पास उसके कमरे में जो भी नौकर लोग थे उन सबको उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए। So all alone he turned unto the wall, और बिल्कुल अकेलेपन में था और दीवार की तरफ अपने मुंह को पलटा दिया, and shedding tears he prayed. और फिर वो रोते हुए प्रार्थना करने He लगा। reminded God of his own upright life. और परमेश्वर को वो ये स्मरण दिला रहा था कि मैं कैसे जीवन को मैं जीता था, And how he did things
in a God pleasing manner. और वो मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को कैसे सम्मुख जानकर चलता आया। By that time, on his way back, prophet Isaiah had gone out into the middle court. और उसी समय तक यशायाह भविष्यवक्ता ने उस राजा के कमरे से वो बाहर निकल पड़ा। But the word of the Lord came to the prophet, and God asked Isaiah to convey the good news to the king Hezekiah. लेकिन परमेश्वर की वाणी यशायाह भविष्यवक्ता को सुनाई दी कि तू वापस जा और राजा को शुभ समाचार बता। What is that? कौन सी समाचार? God heard his prayer and saw his tears. परमेश्वर ने उसकी सुनी, उसकी प्रार्थना को सुनी है, उसके आंखों की आंसू को देखा है। And also God extended his lifespan by another 15 years. और फिर परमेश्वर ने 15 साल उसकी उम्र को बढ़ाया। But the beauty of the answer is, लेकिन अब जब हम यहाँ पर उस उत्तर के बारे में हम देखते हैं, and it is even Hezekiah has not concluded his prayer. यहाँ देखते हैं कि जब तक हिजकिय्याह ने अपनी प्रार्थना को समाप्त भी नहीं करा है, The answer came from the Lord. लेकिन परमेश्वर से उसको उत्तर मिल गया। Before they call, I will answer. और वो मुझे पुकारने से पहले भी मैं उनको सुनूंगा। We can see a similar thing happening in Acts 10. पर बिल्कुल इसी प्रकार की बात हम प्रेरितों के कार्य 10 अध्याय में भी पढ़ सकते When the हैं। Holy Ghost fell on those who heard Peter's message, जब पवित्र आत्मा ने उन लोगों पर, जो लोग पतरस के संदेश को सुना है, उन पर उतर आई थी। and we read in Acts 10:44, हम प्रेरितों के कार्य 10 अध्याय 44 वचन में हम पढ़ेंगे, I am reading that verse. और उस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। In few other occasions also we can see the same thing happening. और भी कुछ संदर्भों में हम ऐसे ही होते हुए हम देखते हैं। Before the children of God, before they said Amen, God said Amen and sent the reply. परमेश्वर के लोग प्रार्थना में आमीन कहने से पहले ही परमेश्वर ने खुद आमीन कहा। We know that the God of the Bible is an omniscient God. He knew all. हम जानते हैं जो बाइबल का परमेश्वर है वो सब कुछ जानने वाला है, And he knows the heart of man. और वो मनुष्य के हृदय को, मन को भी वो जानता है, He knows who are his. और वो अपने लोगों को जानता है वो कौन है उसके But लोग। he can read the thoughts of the hearts of all all the things he has created. लेकिन जो कुछ भी उसने सृष्टि की है, इन सब की वो सुन सकता है, And he will execute his plans to redeem those who trust him. और जो उस पर भरोसा रखते हैं उनको वो छुटकारा देता है। Those plans are formulated even before the foundation of the और world. उनके लिए ये जो योजनाएं थी परमेश्वर की, वो जगत की उत्पत्ति से पहले उसने योजना की है। So the prayers of the Old Testament saints और भी पुराने नियम के भक्तों की प्रार्थना, and the prayers of the church age saints, और फिर जो आज मंडली के समय के भक्त लोग हैं, संत लोग, उनकी प्रार्थनाएं, they are all heard and answered by और इन God. तमाम प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है और उसका उत्तर भी दिया है। He knows the pleadings of our heart before we translate them into prayer. देखिए ना, हमारे हृदय में जो गहराई की बातें हैं, जो दुख तकलीफ की बातें, प्रार्थनाएं, ये तो हम परमेश्वर को बताने से पहले ही वो तो सुनता है, समझता है। So his answer is on its way before we call. तो ये ना जो उत्तर देता है ना, तो हम अभी प्रार्थना करते ही रहते हैं, प्रार्थना समाप्त करने से पहले उत्तर मिल जाता He है। answers all our prayers for his eternal praise and for our eternal benefit. हमारी सारी प्रार्थनाओं की उत्तर वो देता है, इसीलिए कि वो हमेशा हमेशा की और भलाई को हम पाए, और फिर वो परमेश्वर की महिमा के कारण से देता है। Therefore, being the children of तो God, इसलिए हम परमेश्वर के संतान होते नहीं। so let us have that faith that our God is not only prayer hearing God but a prayer answering God. ऐसा विश्वास को हम प्रदर्शित करना है कि हमारा परमेश्वर ना केवल प्रार्थना को सुनने वाला है, लेकिन वो उत्तर भी देता है। He delights in answering our prayers and meeting our needs. हमारी प्रार्थना की उत्तर देने में, हमारी आवश्यकताएं पूरी करने में वो प्रसन्न होता है। He will answer us while we are yet speaking. हम मांगते ही रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको उत्तर दे So देता है। having this confidence, let us go forward in our spiritual life. ऐसा भरोसा रखते हुए आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, who is more loving than you? प्रभु आपसे बढ़कर और कौन है वो प्रेमी? Before the thought comes to our mind, you will read it. हमारे मन में प्रभु ये सोच विचार आने से पहले ही आप
आप तो समझते, आप पढ़ सकते हैं। Lord, before we pray, you are answering. प्रभु हम प्रार्थना करने से पहले ही आप जवाब भी देते हैं। Even before we are born in this world, thou had a plan and purpose for our life. इस संसार में हम जन्म लेने के पहले से ही प्रभु आप हमारी जो जीवन के लिए सारी योजनाएं बनाए रखी So है। help us not to be discouraged in our needy hours. तो प्रभु जब हम जरूरत में रहते हैं, आवश्यकताएं में रहते हैं, हम निराश ना होने में हमारी सहायता Oh करें। Lord, keep our confidence on you. हाँ प्रभु, हम आप पर भरोसा रखने में हमारी सहायता Our करें। prayer hearing and prayer answering God. आप प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाले और हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर। Our dear ones who are hearing this message in their distress, if at all they are praying, oh Lord, answer those prayers. हमारे प्रिय लोग जो संदेश को सुन रहे, यदि प्रभु निराश में हो या दुख तकलीफ में है, प्रभु आप उन्हें ढाढ़स दीजिए, प्रभु आप उनको भरोसा दिलाइए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।